अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा 20। ईशा मुस्करा जाती है। रमा जी आगे आकर अब तीनों बाप बेटी का लाड हो गया है तो माँ भी है। जिया रमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। खुश रहो जिया बेटा और अपने मम्मी पापा का नाम खूब ऊपर करो। फिर थोड़ा भावुक होकर मेरी राजकुमारी कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जिया और सौरभ जी भी इस बात पर इमोशनल हो जाते हैं। ईशा माहौल को हल्का करने के लिए क्या आंटी आपके साथ ही तो यह मोटी बड़ी हुई है। हाँ सिर्फ उम्र में हाइट में तो अभी तक छोटी ही है। ईशा की बात सुनकर सौरभ जी और रमा जी हंस देते हैं और जिया गुस्सा का मुंह करके ईशा को मारने भागती है। ईशा कमरे में इधर उधर भागने लगती है। रुक ईशा की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत समय हो गया है तूने मेरे से मार नहीं खाई है। ईशा कमरे में इधर उधर भागती है। जिया उसके पीछे। तू मुझे पकड़ तो शुरू, उसके बाद छोड़ने की बात करना। रमा जी और सौरभ जी कमरे से निकलकर नीचे आ जाते हैं। रमा जी जिया को आवाज देती है। जिया बेटा 10 बजने 1 घंटा बाकी है, तू तैयार हो जा अब। जिया अपनी माँ की आवाज सुनकर घड़ी देखती है और एक नज़र ईशा को। ईशा के हाथ में उसके कपड़े और मेकअप का सामान था जो वो लेकर भाग रही थी। जिया नॉर्मल होकर, ईशा मेरी बहन हम बाद में लड़ लेंगे, प्लीज अब मुझे फटाफट तैयार कर देना प्लीज ईशू। ईशा अपने दोनों हाथ बांधकर मुंह को थोड़ा ऊपर करके सोचते हुए, ठीक है आज की लड़ाई हम यही समाप्त करते हैं। पर क्या? जिया की तरफ देखती हुई। पर यह कि तू नहा कर तो आजा, फिर तुझे तैयार करूंगी ना मैं। आज मैं तुझे अपने हाथों से तैयार करूंगी। जिया भागकर ईशा के गले लग जाती है। जिया नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। ईशा जिया के लिए लाई ड्रेस और बाकी सामान पलंग पर रखती है। रमा जी ईशा को बुलाती है। ईशा अपना फोन और बाकी सामान वहीं रखकर रमा जी के कमरे में चली आती है। रमा जी के कमरे के बाहर खड़ी होकर, क्या हुआ आंटी, आपने बुलाया मुझे? रमा जी दरवाजे की तरफ मुंह करके, ईशा बेटा तू यह पल्लू सही कर दोगी क्या मेरा? ईशा अंदर आकर, आंटी यह भी कोई पूछने की बात है, लाइए। ईशा रमा जी के पल्लू को सही करने लगती है। रमा जी ने ग्रीन कलर की कॉटन साड़ी पहनी हुई थी। रमा जी का पल्लू ईशा बहुत अच्छे से लगा लेती है और फिर ड्रेसिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठाकर उनका हल्का मेकअप भी कर देती है। रमा जी मेकअप बहुत कम करती है, उन्हें सिंपल रहना ही पसंद था। ईशा उनके चेहरे पर हल्का मेकअप भी करती है जिसे और भी अच्छा लग रहा होता है और फिर लिपस्टिक लगा देती है। रमा जी ईशा से ही अपने लिए ज्वेलरी पसंद करवाती है। रमा जी और सौरभ जी ईशा को जिया जैसा ही मानते आ रहे हैं। सगे से ज्यादा आलोक जी और सौरभ जी रहे हैं। रमा को ईशा तैयार कर रही होती है। जिया को बाथरूम में फोन की रिंग सुनाई देती है। वो बाथरूम से चिल्लाती है, ईशू तेरा फोन बज रहा है, उसे उठाना। पर कोई जवाब नहीं मिलता है और फोन की रिंग बजती रहती है। ईशा को रमा जी के कमरे में कुछ सुनाई नहीं देता है। जिया बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खोलकर, ईशू पर कोई कमरे में दिखाई नहीं देता है, ना ही किसी की आवाज सुनाई देती है। जिया अपने बाल पर टॉवल बांधकर और की शर्ट और क्रैपरी पहने बाहर आती है। ईशा को फोन पलंग पर पड़ा होता है। जिया फोन देखकर, यह कॉल तो अवी का नाम लिखा है। जिया वो फोन उठाकर हेलो बोलती, उसे पहले अवी की आवाज आ जाती है। ईशा रमा जी के बाल सेट करके, वाव आंटी बहुत अच्छी लग रही हो आप, सच में किसी की नजर ना लगे जाए कहकर ईशा रमा जी को काला टीका लगा देती है। रमा जी मुस्करा जाती है। तैयार किसने किया? मेरी ईशू बेटी ने, तो मुझे तो अच्छा लगना ही था। अगले भाग में
कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।